चलिए आज हम लोग जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड शुरू करते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड नए नए वीडियोस मिलते रहें। देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है ये चैप्टर अपने आप में यूनिक है। आपने अभी तक लगभग 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। अर्थ पर जो है अभी तक 118 एलिमेंट्स पाए गए हैं, जिसमें से कार्बन जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका आप जो है केमिस्ट्री में देखिए कोई एक चैप्टर भी है, सिंगल चैप्टर कि किसी भी एलिमेंट का एक सिंगल चैप्टर दे दिया हो, नहीं दिया है। लेकिन कार्बन का एक सिंगल चैप्टर बन करके आ गया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है इससे समझ सकते हैं कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका एक चैप्टर ही बना दिया है, इसका एक चैप्टर ही पढ़ना है कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड के बारे में। देखिए कार्बन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन हर जगह मौजूद है, हर चीज में जो भी डेली लाइफ में यूज करते हैं सब चीज में कार्बन पाए जाते हैं। चींटी से लेकर के हाथी तक, व्हेल से लेकर के माइक्रोस्कोपिक प्लांट और बैक्टीरिया, सब में कार्बन पाए जाते हैं। हमारा बॉडी जो है वह भी कार्बन से ही बना हुआ है। अभी जो हम जैकेट पहने हुए हैं वह भी कार्बन से ही बना हुआ है। आप जो कपड़ा पहनते हैं, जो भी यूज करते हैं डेली लाइफ में, शूज पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं डिफरेंट टाइप्स के, सब कार्बन से ही बने हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि कार्बन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन नहीं होता तो क्या होता? क्या आज हम कपड़े पहन पाते या फिर जो हम फूड खाते हैं वह हमें मिल पाता? नहीं मिल पाता। अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये किसकी मौजूदगी के कारण? कार्बन की मौजूदगी के कारण। कार्बन इस धरती पर है तभी हम लोग को सारे चीज मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। इसीलिए आपके सिलेबस में कार्बन का एक चैप्टर ही दे दिया है और सारे एलिमेंट का नहीं दिया है। बहुत सारे एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स है, लेकिन कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका एक चैप्टर ही आप लोग को पढ़ना है, कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंड। अब देखिए कार्बन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन है क्या और इस अर्थ पर कार्बन की मात्रा कितनी है। तो देखिए कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है। सबसे पहले यह जानना होगा कि कार्बन एक क्या है? एलिमेंट है। उस 118 एलिमेंट्स में से एक कार्बन भी है जिसका सिंबल कैपिटल सी होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है, ये आप जानते ही होंगे। कार्बन एक क्या है? नॉन मेटल है, गैस है। गैस हमेशा नॉन मेटल ही होता है। जितने भी गैस है सब नॉन मेटल में आते हैं। अब कार्बन का नेम जो है कहां से डेराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड एक कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल। लैटिन वर्ड कार्बो से कार्बन वर्ड डेराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कोल। क्योंकि कोल जो है, कोल में जो है कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। कोल जो है, कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वह कार्बन ही है, इसीलिए ये कोल इसका मतलब होता है। देखिए द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल। इस अर्थ क्रस्ट पर और एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा बहुत ही कम है। क्रस्ट किसको कहते हैं? अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट जो होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला जो है आउटर स्पेस जो है, आउटर सरफेस जो है, बाहर वाला जो सरफेस है उसको क्रस्ट कहते हैं, सबसे ऊपर वाला लेयर। अब मिडिल वाला लेयर को मेंटल कहते हैं और सबसे नीचे वाले लेयर को, अर्थ के सबसे नीचे वाले लेयर को कोर कहते हैं। तो क्रस्ट और
एटमॉस्फेयर में जो कार्बन पाए जाते हैं वह बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब समझ सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कार्बन, और उसकी मात्रा इतनी कम है, तो वह हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन होता है? अगर कोई चीज हमारे पास कम है और उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा है, तब वह हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्रस्ट कंटेन्स 0.02% कार्बन। अर्थ के क्रस्ट में जो है, क्रस्ट में क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, ये सब अर्थ क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। कोल, पेट्रोलियम सब जो मिलता है हम लोग को अर्थ क्रस्ट से ही मिलता है, और इसमें ये कोल और पेट्रोलियम में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.02%, और एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा 0.03% होती है। A large number of things which we use in our daily life are made up of carbon compounds। हम अपने डेली लाइफ में जो भी चीज यूज करते हैं, जो भी सामान यूज करते हैं, वह कार्बन कंपाउंड से ही बने होते हैं। जो भी आप एक शूज भी यूज करते हैं, या फिर एक कैप भी, टोपी भी यूज करते हैं, या शर्ट, पैंट, जैकेट, ट्राउजर जो भी यूज करते हैं, या खाना खाने वाला जैसे कि राइस, पल्स, वेजिटेबल्स, जो भी खाते पीते हैं सब कार्बन से ही बने हुए हैं। कार्बन एलिमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कार्बन एलिमेंट, अब इतना चीज जितना सामान देख रहे हैं, सारे थिंग्स अगर कार्बन से ही बने हैं, तो यह तो हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है। कह सकते हैं कि ये हमारे लिए काफी प्रीशियस है, इसीलिए ये हमारे डेली लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो है इतना प्रीशियस थिंग है कार्बन, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इस जैकेट में, अभी जो हम जैकेट पहने हुए हैं इसमें कार्बन है, या फिर इस मार्कर से हम लिख रहे हैं तो इसमें कार्बन है? कैसे पता कीजिएगा आप? क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि कार्बन सब चीज में पाया जाता है, जो भी चीज यूज करते हैं डेली लाइफ में, हर चीज में कार्बन पाया जाता है, तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें कार्बन पाया जाता है? तो देखिए, पता करने का भी तरीका है। टेस्ट कैसे करेंगे? वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बर्न इन एयर टू गिव CO2 गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। देखिए, कार्बन या कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी चीज जलाइए, आप कुछ भी जलाइए, आप घर में लकड़ी जलाइए, चाहे कोई कपड़ा जलाइए, या लकड़ी, ये कुछ भी जलाइए, जो आपको मन करता है उसको जलाइए। जलने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लाइम वाटर के साथ मिलाइएगा, तो अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, अगर लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की। लाइम वाटर मतलब क्या? चूना पानी। चूना पानी के साथ अगर उसको मिलाइएगा, उसमें प्रवाहित कीजिएगा, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो समझेंगे कि जो जलने के बाद जो गैस रिलीज हुआ है वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो ये लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। आप लोग हर जगह टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में जो है पाइपलाइन जुड़ा रहता है, जो है जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर अगर मिल्की हो जाता है, मतलब मिल्क की तरह हो जाता है, तो गैस जो है वह जो निकल करके आया है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। तो इस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर जलाए हैं तो वह जलने के बाद कौन सा गैस प्रोड्यूस किया है। चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होगा। देखिए, कार्बन
ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो है, कार्बन ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब इसका जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। इलेक्ट्रॉन का जब शेयर होता है तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उस बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है, मतलब जिसका वैलेंसी 4 होता है उसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो कार्बन का भी वैलेंसी 4 होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट होने के कारण ही ये बहुत सारे कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन का मेन कारण यही है कि ये टेट्रावैलेंट है और ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टीज ये है कि सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है इसमें, मतलब ये कार्बन जो है खुद से जुड़ करके, खुद से कंबाइन करके लंबा चेन बना लेता है, लंबा कैटिनेशन तैयार कर लेता है। इसी कारण से बड़े बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बन कर देता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन, कार्बन के पास कैपेसिटी है कि वह खुद से कंबाइन कर सकता है। सबके पास कैपेसिटी नहीं होता। जिसके पास 4 वैलेंसी है, कार्बन के पास, सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन का भी 4 वैलेंसी होता है, वह भी खुद से कंबाइन हो सकता है। तो जिसके पास 4 वैलेंसी है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो टेट्रावैलेंट है, वह खुद से कंबाइन कर सकते हैं। द मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विथ इटसेल्फ। सबसे यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन में यह है कि वह खुद से कंबाइन हो जाते हैं और लॉन्ग चेन बना लेते हैं, लंबा चेन बना लेते हैं। जैसे कि कार्बन खुद से इस तरह से कनेक्ट हो जाता है, खुद से कंबाइन कर जाता है और एक लंबा चेन बना लेता है। और लंबा चेन जैसे ही बना लेता है तो बड़े बड़े कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब कार्बन तो इंपॉर्टेंट है ही, और कार्बन से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। अकरेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन कहां कहां पाए जाते हैं? देखिए, कार्बन जो है इस नेचर में 2 स्टेट में पाए जाते हैं, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में जो है कार्बन एलिमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बन एलिमेंट के फॉर्म में, मतलब कार्बन तो खुद एलिमेंट है और एलिमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं? ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों क्या है? नॉन मेटल है। ये दोनों एलिमेंट है। ग्रेफाइट और डायमंड, इस दोनों में जो है कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये कार्बन के एलोट्रोप्स भी है। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेंस। तो कार्बन जो है 2 स्टेट में पाए जाते हैं इस नेचर में, एक कंबाइंड स्टेट में और दूसरा फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में वह एलिमेंट के फॉर्म में पाया जाएगा और कंबाइंड स्टेट में कंपाउंड के फॉर्म में कार्बन कंपाउंड में भी पाए जाते हैं। बहुत सारे कंपाउंड जो बनते हैं उसमें कार्बन पाए जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वह कंपाउंड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो पहला है इन फ्री स्टेट, कार्बन अकर इन नेचर मेनली इन 2 फॉर्म्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट। फ्री स्टेट में जो है एलिमेंटे के फॉर्म में ना पाया जाता है। डायमंड क्या है? एलिमेंट है। ग्रेफाइट क्या है? एलिमेंट है। तो कह सकते हैं कि कार्बन खुद एलिमेंट है और एलिमेंट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। वह स्टेट क्या कहलाते हैं? फ्री स्टेट कहलाते हैं। कंबाइंड स्टेट, कार्बन कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कार्बन अकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, कार्बन है उसमें, तो वह कंबाइंड स्टेट हो गया। कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट हो गया, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, ये सब क्या है? कार्बोनेट है।
इसमें भी कार्बन पाए जाते हैं। फॉसल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसमें जो कार्बन पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट मतलब क्या, कार्बन तो रहेगा ही, उसके साथ और सब एलिमेंट रह सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सभी चीज में जो कार्बन पाए जाते हैं वह कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। और बहुत सारे डेली यूजेस थिंग्स सब है, जैसे कि वुड हो गया, कॉटन हो गया, उल हो गया, इन सभी चीजों में कार्बन जो पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे अकरेंस ऑफ कार्बन दो स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में एलिमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट में जो है कार्बन पाए जाते हैं तो वह फ्री स्टेट कहलाते हैं। और कार्बन अगर कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं तो जैसे फॉसल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम, कैरोसिन, डीजल, एलपीजी, वुड, मार्बल, लाइमस्टोन, इन सभी चीज में कार्बन कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कार्बन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और कार्बन की मात्रा अर्थ एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% है। तो इतना कम है कार्बन की मात्रा, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना यूजफुल है, कितना प्रीशियस है। तो आप समझ गए होंगे कार्बन क्या होते हैं।